जब सब शहीद हो गए कोई नहीं रहा, शब्बीर ने ये ज़ैनब दिलगीर से कहा, सुन लो तुम अपने भाई की एक बात आखिरी, प्यारी बहन है अब ये मुलाकात आखिरी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कि जब सब शहीद हो गए कोई नहीं रहा, शब्बीर ने ये ज़ैनब दिलगीर से कहा, सुन अला बीबी मुहम्मद वालिही वल बैतिही व अस्हाबिही अजमाइन। अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फ़िल क़ुरबा। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शान हबीबिही मुख़बिरन व आमिरा, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद मादिनिल जूद वल करम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। हुज़ूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब दुरूद शरीफ पढ़ा जाता है, दुरूद का माना असल में रहमत होता है, तो जब रहमत का नुज़ूल होता है तो आदमी खुश होता है, तो इसलिए खुश होकर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर बुलंद आवाज़ के साथ दुरूद मुबारक पेश करें और अपनी हाज़िरी पेश करें। और वो हज़रात कि जो नीचे खाना खाने के लिए आधा घंटा पहले तशरीफ़ ले गए हैं, अगर खाने से फ़ारिग हो गए हैं तो वो भी वापस तशरीफ़ ले आएँ। और ये जो दूसरे हाल में कुछ लोग जलवागर हैं, वो भी अगर मेहरबानी फरमाएँ, तो अगर महसूस न फरमाएँ तो अगर जलसागाह में आगे तशरीफ़ लाएँ महफ़िल में, तो बड़ी मेहरबानी होगी। तो इसलिए तमामी अहबाब मिलकर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर दुरूद पाक का नज़राना पेश करें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या शफ़ीअल मुज़निबीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या शाहिदल कौनैन व अला आलिका व अस्हाबिका या जद्दिल हसन वल हुसैन। हज़रात मोहतरम, ये मुबारक महफ़िल, नूरानी महफ़िल, इरफ़ानी महफ़िल, जिसमें मैं और आप हाज़िर हैं और हमें ये शर्फ़ नसीब हुआ है कि हमें ये महफ़िल मुबारक हुई है और इसमें हमें आने का मौका मिला है। इसमें मुझसे क़बल आप हज़रात ने नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाक बारगाह में हदी अक़ीदत पेश करते हुए हाजी रमज़ान साहब को आपने देखा है। और फिर हमारी जमात जमीयत तबलीगुल इस्लाम के जय्यद आलिम दीन जनाब सैयद सुल्तान शाह साहब मशहदी जलवागर हैं, इनकी गाय आप ख़िताब जो है और गुफ्तगू समात फरमा रहे हैं। और आलम इस्लाम की अज़ीम सना ख़ान नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह के पसंदीदा शख्सियत जनाब हाफिज़ अब्दुल क़ादिर साहब नौशाही और जनाब हज़रत क़ारी मोहम्मद अशरफ साहब जलवागर हैं। और ये महफ़िल मुबारका जो है, ये आप हज़रात के इल्म में है कि ये ढोडा शरीफ आस्ताना आलिया गुजरात में, वहाँ की जो वो शख्सियत, रूहानी शख्सियत और वो जय्यद शख्सियत जिन्होंने नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फैज़ विलायत को तकसीम किया है, हज़रत अल्लामा पीर सैयद हैदर अली शाह साहब, पीर हैदर अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह और आपके साहबजादे पीर मोहम्मद अहमद शाह साहब
की ये याद में महफ़िल मुनक़िद है और उसकी उर्स की ये तकरीब इनेकाद पज़ीर है और इसकी रूह रवां और इस महफ़िल पाक को इनेकाद करने वाले अपने साथियों के साथ मिलकर जनाब खलीफा मोहम्मद इकबाल साहब कादरी कासमी, इन्होंने बड़ी कोशिश की है, बड़ी हिम्मत की है और साथियों को मिलाकर 1 साल से ये तकरीबन कोशिश कर रहे हैं कि बिला साहबज़ादा साहब रहमतुल्लाह अलैह के विसाल के बाद ये साथियों को इकट्ठा करने की कावश में और कोशिश में मसरूफ़ अमल हैं और आस्ताना आलिया का वो प्रचार और उसका जो फैज़ है वो पूरे यूरोप में फैलाने के लिए इनकी कोशिश जारी और सारी है। अल्लाह ताला इनको मज़ीद तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और आप और मैं जो इस महफ़िल पाक में हाज़िर हुए हैं, अल्लाह ताला औलियाए कामिलीन का सदका और इस महफ़िल में हर महफ़िल में कोई ना कोई अल्लाह का बंदा मौजूद होता है और यकीनन वहाँ पर दुआएं कबूल होती हैं। अल्लाह ताला सब का आना कबूल व मंजूर फरमाए और हमारी जायज़ और दिली हाजात को आसान फरमाए। हज़रात मोहतरम, ये चूँकि उर्स पाक की महफ़िल है और आप हज़रात औलियाए कामिलीन का फैज़ जो है उसकी तकसीम के बारे में समात फरमाते रहते हैं, फ़यूज़ व बरक़ात के मामले में सुनते रहते हैं और उर्स मुबारक की महफ़िलें जो है ये अमूमन और अक्सर व बेशतर इनेकाद पज़ीर होती रहती हैं। इनके कुछ शरई तौर पर फ़ायदा होता है या नहीं, उसमें एक बात आप अपने जहन में थोड़ी सी सोच लें कि औलियाए कामिलीन के उर्स का सबसे बड़ा फ़ायदा, मसलन आप हज़रात कुछ तो ब्रैडफोर्ड से तशरीफ़ लाए हैं, कुछ दूर दराज से तशरीफ़ लाए हैं। इस साइंसी दौर में और जदीद दौर में वक़्त निकालना बड़ा मुश्किल है, लेकिन कई घंटे का सफ़र तय करके कुछ हज़रात लंदन से ये क़िबला तशरीफ़ लाए हैं, तो कुछ हज़रात दूर से और भी दूर से तशरीफ़ लाए हैं। तो माना ये हुआ कि इतने दूर से सफ़र करके आना और फिर ब्रैडफोर्ड के लोगों का कुछ वक़्त निकाल कर मस्जिद में बैठना, ये औलियाए कामिलीन के फैज़ान की ये पहली कड़ी है कि सारे दुनिया के झमेलों को छोड़कर अल्लाह से लो लगाने के लिए अल्लाह के घर में बैठ जाना, ये सबसे बड़ी करामत होती है। और ये फैज़ की पहली कड़ी है कि अगर इतने इस नाजुक दौर में और इस मसरूफ़ दौर में इंतहाई मुश्किल है कि कोई आदमी वक्त निकाल कर थोड़ा सा वक्त अपने कामों के लिए दे, उसके लिए भी बड़ा मुश्किल है, लेकिन सिर्फ़ अल्लाह की रज़ा के लिए और फिर अल्लाह के घर में जाकर बैठना और अल्लाह के रसूल की बातें सुनना, इससे ये साबित होता है कि दर फैज़ हक बंद था, न अब कुछ फ़कीरों की झोली में है अब भी सब कुछ। इसलिए अल्लाह के नेक बंदे जो हैं उनका ये फैज़ान है कि मैं और आप इतना वक्त निकाल कर आकर इस मस्जिद में बैठे हैं, गीबत से बच गए हैं, चुगली से बच गए हैं, बुरी निगाह से बच गए हैं, टीवी पर कई इश्तिहारात कई और प्रोग्राम होते हैं, उन सब से बचकर अल्लाह और अल्लाह के रसूल की रज़ा के लिए मस्जिद में आकर बैठ गए हैं। ये सहबे उर्स की ये आज की बहुत बड़ी करामत है कि जितना देर हम बैठे रहेंगे कम अज़ कम गुनाह तो नहीं लिखे जाएंगे, नेकियां ही नेकियां लिखी जाएंगी। इसलिए मस्जिद में आप हज़रात तशरीफ़ लाए हैं और सिर्फ उर्स मुबारक की महफ़िल में, चूँकि मुझे क़िबला हाफ़िज़ फरमा रहे थे, मैं तो पूछ रहा था मैं क्या बयान करूँ, फरमान लगे औलियाए कामिलीन का जिक्र होना चाहिए। तो चूँकि औलियाए कामिलीन का मरकज़ विलायत जो है ना, मरकज़ विलायत जहाँ से विलायत चली है, और ये और बात है कि अगर कोई आलिम दीन जो है वो अपने इल्म के मुताबिक इस बात की गिरफ्त फरमाए, ये अलहदा बात है, लेकिन इस बात में कोई शक नहीं, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ता हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तक जिस नबी और रसूल को रिसालत तकसीम हुई है वो बारगाह मुस्तफ़ा से तकसीम हुई है। बोलो बोलो सारे, बारगाह है। ये थोड़ा सा आप मेरी मदद फरमाएंगे तो इंशाल्लाह को बात इंशाल्लाह करने की कोशिश करूंगा और बात परफेक्ट होगी, इंशाल्लाह हवाले से होगी, बादलील होगी, और हवाले भी मेरे पास लिखी हुई अभी मेरी पॉकेट में मौजूद हैं। कोई ऐसी बात नहीं होगी जो बगैर दलील के होगी। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक जितने अंबिया अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए हैं वो 1,24,000 नबी तशरीफ़ लाए हैं। उनमें से 313 रसूल हैं और उनमें 313 रसूलों में से 3 रसूल उलुल अज़्म हैं। उनमें हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम
और मेरे और आपके आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमामुल अंबिया और खातमुल अंबिया सरवर अंबिया जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शामिल हैं। इसलिए रसूल हो, उलुल आज़म रसूल हो, नबी हो, सबको फैज़ नबूवत की तकसीम जो है वो बारगाह मुस्तफ़ा से मिली है। जिस जिस नबी के लिए हुजूर मोहर लगाते गए अल्लाह ताला उस नबी को नबूवत का फैज़ अता फरमाता गया। और फिर ये बात जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ता हज़रत हसन अस्करी तक जितने औलियाए कामिलीन तशरीफ लाए हैं, बल्कि क़यामत तक जितने औलियाए कामिलीन तशरीफ लाएंगे उनको अली की मोहर लगेगी तो तब वो वली बनेंगे। अली की मोहर के बगैर विलायत नहीं मिल सकती, अली की मोहर के बगैर विलायत नहीं मिल सकती। इसलिए कि मरकज़ विलायत और मंबा विलायत हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम की ज़ात गिरामी है। और इस बात को किसने लिखा है? नक्शबंदियों के शहनशाह हज़रत मुजद्दिद अल-अफ़सानी फारूकी सरहंदी रहमतुल्लाह अलैह मकतूबात शरीफ में लिखते हैं और उनके हवाले से आम किताब मिल जाती है बाजार में। मेरे मुनीर ताजदार गोलरा रजी अल्लाह ताला अन्हु ने मेरे मुनीर में हजरत मुजद्दिद अल-अफ़सानी के हवाले से इस बात को नकल फरमाया है कि हजरत अली, हजरत फातिमा और हसनैन भी इन दोनों के साथ शामिल है। इनकी ये मरकज़ विलायत है और इन्हीं की वजह से विलायत तकसीम होती है। और मरकज़ विलायत का ये फैज़ तकसीम होता हुआ हजरत इमाम हसन मुज्तबा हुसैन शहीद करबला, हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन, इमाम बाकर, इमाम जाफर सादिक, इमाम मूसा काजिम, इमाम अली रज़ा, अली तकी, अली नकी, हसन अस्करी तक पहुंचा। और बाद से ये फैज़ पूरे का पूरा हसनी और हुसैनी फैज़ इकट्ठा होकर हुजूर शहनशाह बगदाद, वालिया बगदाद, कुतुबुल अक्ताब, सैयदुल अस्याद, हजरत शेख अबू मुहियुद्दीन, हजरत अब्दुल कादिर झीलानी रजी अल्लाह ताला अन्हु की ज़ाते गिरामी में जमा हो गया। अब क़यामत तक हजरत इमाम मेहदी के तशरीफ लाने तक वो वली बनता जाएगा जिसको बगदाद से गौसे आजम की मोहर लग दी जाए। ये चली कहां से? हजरत अली से। और नबूवत चली कहां से? मोहम्मद रसूलुल्लाह से। खातमुल अंबिया मोहम्मद रसूलुल्लाह और खातमुल औलिया हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम। और हसनी और हुसैनी दोनों फैज कादरी सिलसिले में जमा है, यानी हुजूर शहनशाह बगदाद में। इसलिए सोहरवर्दी सिलसिला बाद में है, चिश्ती बाद में है, नक्शबंदी बाद में है, सलासिल सब के सब बाद के है। पहला सिलसिला कादरिया है क्योंकि उसमें हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का भी फैज़ मौजूद है, हजरत इमाम हसन का भी फैज़ मौजूद है। हुजूर शहनशाह बगदाद वालिद की तरफ से हसनी है, माँ की तरफ से हुसैनी है। इसलिए वो हसनी और हुसैनी फैज़ पूरी दुनिया में फैलाया जा रहा है और हुजूर शहनशाह बगदाद के दरवाजे से और आस्ताने से क़यामत तक फैलता रहेगा। इसलिए ये विलायत, मंबा विलायत हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम है। समाअत फरमाएंगे। ये बात जो मैं बयान कर रहा हूँ इसको नक्शबंदियों के शहनशाह ने हजरत ख्वाजा शमसुद्दीन सियालवी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है। और ये बात जो मैं अर्ज़ करने लगा हूँ इसको सैयदना अमीर खिसरू रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने भी नकल किया है। और इस बात को ख़ुलासतुल फतावा में हजरत इमाम ताहिर जो अल्लामा शामी रहमतुल्लाह अलैह के उस्ताद हैं, ये किताब मेरे पास मौजूद है। फ़ारसी में, अरबी में है, लेकिन ये वाक़या फ़ारसी में उस किताब में तहरीर है। और एक किताब है कोकबुद्दुर्री, वो भी मेरे पास मौजूद है। उसमें मखदूम जहानिया जहाँ गश्त रहमतुल्लाह अलैह 7वीं सदी हिजरी का बंदा हुआ है, जो औलियाए जितने सादात हैं, सादात किराम बुखारा जो हैं, उनके मूर से आला हजरत मखदूम जहानिया जहाँ गश्त रहमतुल्लाह अलैह ने भी इस बात को तहरीर किया है जो मैं बात बयान करने लगा हूँ। समाअत फरमाएंगे, सुभान अल्लाह कहते जाएंगे। अगर आप और कुछ न कहेंगे तो बात अगर समझ आ गई, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आपको बात समझ आ जाए। उलमाए किराम को तो खैर ये बातें मालूम होती हैं, लेकिन आपको भी यकीनन मालूम होगी। चलो मैं थोड़ा सा दोहरा देता हूँ। मसला ये है कि नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शब मेराज हुजूर तशरीफ़ ले गए
और जन्नत व दोज़ख और पूरी कायनात को मुलाजा फरमाया। और नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दरवाज़ा मुकफ़ल देखा तो हुजूर ने इरशाद फरमाया कि जिब्रील ये दरवाज़ा मुकफ़ल है, इसको खोला जाए। तो हज़रत जिब्रील अमीन ने अल्लाह ताला की बारगाह में अर्ज़ की कि मौला ताला ये दरवाज़ा बंद है और नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है, अर्ज़ है कि दरवाज़े को खोला जाए। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि महबूब इस दरवाज़े को खोल दो। दरवाज़ा खोला गया, अंदर एक संदूक पड़ा था, वो भी मुकफ़ल था, उसको भी ताला लगा हुआ था। तो हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिब्रील अमीन ये क्या है, इसको ताला लगा। अल्लाह ताला की बारगाह में हज़रत जिब्रील अमीन ने अर्ज़ की, वो ताला भी अल्लाह के हुक्म से खोला गया और उसके अंदर दूसरा संदूक, उसका ताला खोला गया, फिर तीसरा संदूक, उसका ताला खोला गया, फिर उसके अंदर चौथा, पांचवा, फिर सातवां संदूक का जब ताला खोला गया तो अंदर से एक जुब्बा बरामद हुआ। बोलो सुभान अल्लाह। अंदर से एक जुब्बा बरामद हुआ। तो हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद अर्ज़ की कि मौला ताला ये जुब्बा किसके लिए है? जिब्रील अमीन ने अर्ज़ की, या अल्लाह तेरे महबूब फरमाते हैं कि ये जुब्बा किसके लिए? अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, महबूब ये जुब्बा सब अंबिया से बचाकर आपके लिए ये जुब्बा रखा हुआ है, ये जुब्बा आप पहन लें और दुनिया में तशरीफ ले जाए। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो जुब्बे मेराजिया, उसको जुब्बे विलायत भी कहते हैं, सरकार ने उसको ज़ेब तन फरमा लिया और सरकार वापस तशरीफ लाए सैयदना और अर्ज़ की कि मौला ताला ये जुब्बा किसी और को दिया जा सकता है? तो अल्लाह ताला ने एक सिफ्त बता दी, फरमाया कि महबूब ये निशानी जिसके अंदर मौजूद हो ये जुब्बा आप उसको अता फरमा सकते हैं। हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले पैकर सिद्क़ सफ़ा हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को बुलाया। एक बात यहाँ रुक कर सुभान तशरीफ लाए हज़रत समाज फरमाए। सामीन मोहतरम टाइम बड़ा मुख्तसर है, बस बात यही करूँगा और यही बात ही ऐसी है, बस यही इसी पर ख़त्म करूँगा। समाज फरमाए रुक कर यहाँ एक बात कहता हूँ कि बाज़ हज़रात को इस पर एतराज़ होता है कि सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की सहाबियत, आपका मनसब, आपका मकाम, आपकी शान, आपका शर्फ और आपकी इज्जत और नामूस पर बात होती है। मैं रुक कर इतनी बात आपको बताता हूँ, कलामे पाक में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, वसानी यसनैन इज़ हुमा फिल गार। हज़रात तवज्जो फरमाएंगे जी, बात खराब न करें, तवज्जो फरमा। सानी यसनैन इज़ हुमा फिल गार, ये क्या है? इबारतुन नस। ये क्या है? इबारतुन नस। एक होता है इशारतुन नस, एक होता है इक्तिज़ाउन नस। ये उसूल फ़िक़ह के उसूल है। तो कुरान पाक की ये इबारत कह रही है, यानी ना इसमें इशारा है न इक्तिज़ा है, बल्कि इबारतुन नस से हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की साबियत साबित है। पूरी दुनिया अगर आपके शर्फ मकाम और साबियत का इनकार करती है तो करती रहे। रब्बे कायनात कलाम पाक में पुकार पुकार कर इरशाद फरमा रहा है, एक ही तो शख्सियत है कि जिसकी सहाबियत कुरान पाक से साबित है, उसका नाम सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, आसाना आलिया डोरा शरीफ। टाइम बड़ा मुख्तसर है, बात को मैं बयान कर सकता। बहरहाल ये वाक़या पूरा समात फरमा ले। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, महबूब जिसके अंदर ये सिफ्त मौजूद हो आप उसको ये जुब्बा अता फरमा सकते हैं। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को बुलाया, फरमाया कि अबू बकर अगर ये जुब्बा आपको दिया जाए तो आप क्या करेंगे? अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह पहले भी सदाकत का प्रचार करता हूँ, मज़ीद सदाकत के दरिया बहा दूँगा। फरमाया बहुत अच्छे इरादे हैं, लेकिन वापस तशरीफ़ ले जाएँ। सैयदना उमर फ़ारूक को बुलाया, कहा कि अगर आप ये जुब्बा पहन लें तो क्या करेंगे? अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह पहले भी अदालत के जोहर दिखा रहा हूँ, मज़ीद अदालत के दरिया बहाऊँगा। फरमाया बहुत अच्छे इरादे हैं, लेकिन ये जुब्बा आपके लिए नहीं है। ज़ुन्नूरैन उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को बुलाया, फरमाया अगर ये जुब्बा आपको दिया जाए तो आप इसको पहनकर क्या करेंगे? अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह हया के दरिया बहा दूँगा, सखावत के दरिया बहा दूँगा। फरमाया बहुत अच्छे इरादे हैं, लेकिन वापस तशरीफ़ लाएँ। आखिर में हैदर कर्रार हुजूर मौला कायनात रज़ी अल्लाह
ताला अन्हु को नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुलाया, इरशाद फरमाया अली अगर ये जुब्बा आपको दिया जाए तो आप क्या करेंगे? अर्ज की या रसूलल्लाह अगर ये जुब्बा अली को पहना दिया जाए, अली लोगों के ऐबों के ऊपर पर्दे डाल दिया करेगा। फरमाया हिया लका व अंत हिया, ये जुब्बा तेरे लिए है और तू जुब्बे के लिए है। वो जुब्बा विलायत, वो जुब्बा मेराजिया जो हुजूर आसमानों से शबे मेराज तशरीफ लाए थे, वो हजरत अली करमल्लाह वजहुल करीम को अता फरमाया गया। इसलिए मंबे विलायत अली करमल्लाह वजहुल करीम की ज़ात मुबारका है। मंबे विलायत, मरकज़ विलायत हजरत अली करमल्लाह वजहुल करीम की ज़ात मुबारका है। आखिर में एक बात समात फरमा लें, चूँकि मुहर्रम के दिन जा रहे हैं और बड़ी ज़रूरी है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाज़िरी, बड़ी मुख्तसर सी हाज़िरी पेश करता हूँ। हुसैन किसको कहते हैं? हुसैनियत एक मनसब है, हुसैनियत एक मकाम है, हुसैनियत एक डिग्री है। वो जिस तरह नबुव्वत और रिसालत एक मकाम है, इसी तरीका के साथ हुसैनियत एक मनसब है। हुसैन किसको कहते हैं? हुसैनियत के अंदर सहाबियत भी मौजूद है। हुसैनियत के अंदर ये जो बात लोग कहते हैं ना कि अली सहाबी नहीं है, अली से बढ़कर सहाबी कौन है? जो पैदा हुआ तो पहली निगाह जब काबे से उठाया गया, निगाह नहीं उस वक्त तक खोली। शेख लिखते हैं, शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी, जब पहली निगाह खुली हजरत अली की, फरमाया अली पहले क्यों नहीं निगाह खोली? फरमाया कि रब्बे कायनात का ये आर्डर था, अली तेरी निगाह पहली उठे और जब खुले तो पहली निगाह तेरी चेहरा व दुहा पर पड़े। अली से बड़ा साहबी कौन हो सकता है? हुसैन को भी साहबियत से निकाल देते हैं। अजीब उलमा, इस वक्त का एक अजीब दौर चल रहा है कि अली भी साहबियत से बाहर है। अली से बड़ा साहबी कौन है? और हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के बारे में सब हजरात सुनते रहते हैं कि पहली घुट्टी नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लाबे दहन की डाली, इसलिए हुसैन से बड़ा साहबी कौन है? साहबियत हुसैन के अंदर, मुस्तफा का खून हुसैन के अंदर, और मरकज विलायत हजरत अली और फातिमा है। दोनों खुद का खून और दूध ये जमा हुआ हुसैन के अंदर। इसको कुरान पाक कहता है मरजल बहरैन यल्तक़ियान बैनहुमा बरज़खुल ला यबग़ियान यख़रुजु मिनहुमुल लुलु वल मरजान। जब दोनों दरिया मिल जाते हैं, उनसे अल्लाह ताला मोती और मरजान पैदा फरमाता है। फरमाया एक दरिया अली का है, एक दरिया ज़हरा का है। जब दोनों मिलते हैं, दोनों फिर शहजादे, एक हसन पैदा होता है, एक हुसैन पैदा होता है। और कुरान क़यामत तक इनके लिए ऐलान फरमा देता है, कुल ला असलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, कि नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह ताला फरमाता है महबूब इनको फरमा दो कलमे का अजर, नमाज का अजर, ज़कात के जो मसाइल मैंने बताए, जितना इस्लाम तुम्हें दिया है, इसकी अजर की सूरत में मालो दौलत नहीं मांगता, सिर्फ हसन की मोहब्बत तुमसे मांगता हूँ, हुसैन की मोहब्बत तुमसे मांगता हूँ। ये मेरी रिसालत का अजर है। और फिर आखिरी बात समात फरमा लें, लोग बड़ी बड़ी नमाजें पढ़ते हैं, नमाजों से भी बाज़ दफ़ा दरवाजे बंद होते, उलमा को मालूम है दरवाजे नहीं खुलते, रस्ते नहीं खुलते, ज़कातें देने से भी रस्ते बंद रहते हैं, बड़े बड़े मामलात सदकात व खैरात करने से भी दरवाजे बंद रहते हैं। शादी के साथ भी यही हुआ। सादी शिराजी फरमाते हैं बड़ी नमाजें पढ़ी, बड़े ज़कात अदा किए, बड़े फितराने दिए, बड़े सदकात दिए, सारे काम करता रहा, लेकिन दरवाजे बंद थे। न खुदा की बारगाह में हुजूरी हो रही थी, न उसकी बारगाह में हाजिरी पेश हो रही थी। कहा सादी फिर तूने क्या किया? सादी हाथ उठाकर कहता है के बनी फातिमा के बर कौल इमा कुनम खातिमा, अगर दावतम रद कुनी वर कबूल मनो दस्तुदा